हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक बाइक का टायर चेंज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पंचर का वीडियो या फिर रिपेयरिंग का वीडियो तो मैंने पहले डाल ही चुके हैं, वो आप अपना मेरा चैनल में जाके देख सकते हो। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका ये टायर चेंज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये दोनों साइड का ये जो कवर रहता है प्लास्टिक का, ये दो कवर को खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद आपका नीचे का हिस्सा जो है उसको धीरे धीरे आपको खोलना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पेचकस या फिर स्क्रू ड्राइवर के जरिए ये दो कवर जो शो के लिए ही लगाया जाता है, इसका कोई फंक्शन तो है नहीं, तो इसको सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप सारे जो रेंज का ज़रूरत होता है या फिर कुछ इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है, वो सारे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से नया टायर यहाँ पर लगाया जाता है। या फिर आपका बाइक में अगर ट्यूबलेस टायर हो, तो अगर ट्यूब वाला टायर हो तो उसका पंचर भी इसी तरीके से रिपेयर किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये कवर खोलने के बाद देखिए इस तरह का एक एक स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पर आप ये दो जो बड़ा नाट के जरिए ये व्हील लगा हुआ रहता है उसको खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका 22 नंबर का स्पिनर का ज़रूरत होता है। तो ये रिंग स्पिनर से ही आपका काम ठीक रहेगा, काहे कि डाल स्पिनर से ठीक तरीके से ये खोला नहीं जाएगा। तो आपको ये 22 नंबर का रिंग स्पिनर देके आपको खोलने होंगे दोनों तरफ का। ठीक है, इस तरफ तो ब्रेक का कोई प्रॉब्लम, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मतलब ब्रेक ड्रम जो बोलता है, वो ब्रेक ड्रम आपका बायां साइड में होता है, तो दाहिना साइड में ये इस साइड में आपका मोटर का वायर भी रहता है। ठीक है, तो देखिए, हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप वायर को डिस्कनेक्ट मत करके, डिस्कनेक्ट किए बिना किस तरीके से टायर को चेंज कर सकेंगे। क्या है कि देखिए, इस वायर को डिस्कनेक्ट करने के लिए फिर से सीट खोलना पड़ेगा। और जैसे कि ये लिथियम बैटरी है, तो फिर आपको नीचे का जो कैबिनेट है उसको भी ओपन करना पड़ेगा। फिर नीचे वाला हिस्से में जाके आपको वो जो जैक है उसको खोलने के बाद ही आपका जो मोटर का जो वायर है उसको आप खोल पाएंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल थोड़ा काम है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो देखिए, बहुत आसानी तरीके से वो मोटर का वायर जोड़ के ही इसको चेंज किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ये 22 नंबर स्पिनर देके आपको ये जो दो बड़ा नट है उसको सबसे पहले खोलने होंगे, और दोनों साइड का। और दोनों साइड का खोलने के बाद यहाँ का जो ब्रेक का जो वायर होता है एक, उस ब्रेक वायर को भी खोलना पड़ेगा। ब्रेक वायर को खोलने के लिए ये देखिए, अब ब्रेक का वायर खोला जाता है। इसके लिए आपको 14-15 नंबर नंबर का स्पिनर का ज़रूरत होता है। ये डाल स्पिनर से अच्छा खोलता है 13-14। तो देखिए, 14 नंबर का ज़रूरत होता है, तो इसमें 13-14, 14-15 जो भी है आपका, नहीं कि यहाँ पर 14 नंबर का ज़रूरत होता है। तो देखिए, इसको सबसे पहले यहाँ पर खोलना पड़ेगा। और खोलने के बाद सबसे पहले ये जो आपका स्पिनर का बायां साइड में घुमा के अब इस तरीके से इसको खोलने के बाद ब्रेक का जो वायर होता है उसको डिस्कनेक्ट करने होंगे, काहे कि ब्रेक डिस्कनेक्ट किए बिना आपको ये जो व्हील है उसको खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, वही किया जा रहा है। इसको सबसे पहले खोल दिया जा रहा है, अब खोल दिया गया है। अब इसको खोलने के बाद दो 10 नंबर का नाट देके आपका ये जो व्हील का जो एक्सल है उस एक्सेल को पकड़ के रखता है। ठीक है, ये नॉर्मल बाइक में नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक बाइक जो हीरो ऑप्टिमा का है इसी में ये फंक्शन रहता है। दूसरा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसको खोलने के बाद आपका ये अंदर वाला हिस्सा में जो आपका नाट है उसके लिए 10 नंबर टी का ज़रूरत होगा। ठीक है, ये टी 10 नंबर रहने से आपको बहुत सारे नाट ये इलेक्ट्रिक बाइक के खोल जाएंगे। देखिए, ये 10 नंबर टी को लाया गया है। अब इस टी के जरिए ये नाट को खोल दिया जा रहा है। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा का नाट है, ये ब्रेक जो रॉड है उस ब्रेक रॉड के साथ ये लगाया गया था। अब देखिए, उसके ऊपर वाला हिस्सा में एक बड़ा सा वाशर के साथ उस 10 नंबर नाट देकर ही आपका ये एक्सेल को देखिए
कनेक्ट करके लगाया गया है, तो उसको भी खोलना पड़ेगा 10 नंबर टी देके। और खोलने का बाद आपको पीछे खींच के आपको ये जो चक्का है उसको निकालना पड़ेगा। बहुत ही फंक्शन सिंपल है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करने होंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको खोलने के लिए देख लिया जा रहा है कि इसको किस तरीके से खोला जाए। अभी 22 नंबर का नाट को दे के इसको पूरा पूरी खोल दिया जा रहा है। इसको पहले खोल दिया देने के बाद फिर से लगाया गया था, काहे कि इसको खोलने से उधर का जो मतलब आपका नाट है वो खुल नहीं रहा था, तो उसके लिए इसको पहले टाइट करने के बाद उसको खोल के फिर इसको खोल दिया जा रहा है। अब देखिए ये नीचे वाला जो वायर है ये मोटर का वायर है, नीचे से आपका मोटर का अंदर घुस रहा है, ठीक है। और ये देखिए वॉशर के साथ दो नाट देखिए, एक 10 नंबर का नाट है और एक 22 नंबर का नाट है, ठीक है। उस 10 नंबर नाट के जरिए ये एक्सेल को मतलब पकड़ के रखा है, ठीक है। और ये 22 नंबर का नाट आपका मोटर का साथ जो एक्सेल है उसी का साथ मतलब लगाया गया है। अब इसको निकालने के लिए आपको 22 नंबर स्पिनर का तो नाट खोलना पड़ेगा ही, लेकिन उसी का साथ ये देखिए 10 नंबर का जो नाट को अभी दिखाया जा रहा था उसको भी खोलना पड़ेंगे। तो उसको खोलने के बाद इस वॉशर को अब डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, तो फिर ये निकाल के चला आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो मेरा टायर है ये मतलब फूल गया था, देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर का एक मार्क किया हुआ है टायर में, तो इसमें मुझे कंपनी का रिप्लेसमेंट मिलेगा शायद। तो उसी के लिए मुझे सबसे पहले इसको तो दुकान में जो ये सीएट कंपनी का है, अगर इस तरीका का प्रॉब्लम अगर आपका टायर में भी आता हो कि टायर फूल जा रहा है, तो उसमें आपको रिप्लेसमेंट मिलने का आवश्यकता है, मिल सकेगा, मुझे भी ये बताया गया। तो इसी के लिए हमने क्या किए, रिप्लेसमेंट के लिए दुकान में गए, तो वहाँ से मुझे बताया गया कि आपको 7 दिन के लिए मतलब टाइम लगेगा। तो उस 7 दिन में हम क्या करें, देखिए बाइक के बिना तो नहीं चल सकते ना कहीं भी, तो उसके लिए हमने क्या किए, एक नया टायर मतलब ले लिए और इसको रिप्लेसमेंट के लिए हम डाल देंगे। अब 7 दिन हो 14 दिन हो, जो दिन का बाद भी हो, ये मुझे टायर का मानी मुझे रिफंड कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। अगर आपका भी दुकानदार अगर अच्छा रहे तो रिफंड कर देगा, नहीं तो आपको टायर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए वो जो टायर एक्सचेंज करने का जो मतलब रिप्लेसमेंट का जो नियम होता है, उसमें आपका जो टायर का जो बीट जो मतलब जितना दिन आप यूज़ किए उसका पैसा वो कंपनी का हिसाब से आपको माइनस कर दिया जाएगा, और नया टायर के लिए जो नया प्राइस लगेगा उसको आपको दे देने होंगे, ठीक है। ये नियम है वहाँ का। तो उसी के लिए मैंने देखिए दुकान में ले गए थे, तो उन्होंने मुझे देखा, मेरा टायर का कंडीशन देख के बोला कि हाँ आपका रिप्लेसमेंट मिल सकता है। तो उसके लिए उन्होंने मार्कर दे के देखिए वो टायर में मार्क कर दिया है व्हाइट कलर का, मेरा टायर फूल गया था। तो मैंने नया टायर ला के उसको लगा देंगे, और लगाने के बाद रिप्लेसमेंट के लिए हमने दुकान में हम उसको दे देंगे। तो देखिए ये जो वायर है ये मोटर का वायर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मोटर का वायर देखिए इस तरीके से मोटर का अंदर जाता है, यही दिक्कत है। मतलब इसको आप निकाल के काम करने से थोड़ा दिक्कत होता है, काहे कि ये मोटर का वायर पूरा पूरी खोलने का थोड़ा झमेला है, तो उसको तो खोल नहीं सकते। तो उसी के लिए हम आपको दिखाएंगे, खोल नहीं सकते नहीं, खोल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। पूरा बॉडी खोलना पड़ेगा, मतलब नीचे सीट का जो हिस्सा है उसको खोलना पड़ेगा, नीचे का बैटरी का जो बॉक्स है उसको भी खोलना पड़ेगा, तभी आप उस वायर का जो जैक के जरिए लगाया हुआ रहता है आपका कंट्रोलर के साथ, तो वही आप उसको खोल पाएंगे। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसी के लिए वहाँ पर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से मतलब इसको खोला जा सकता है। अब देखिए ये दो नट को खोल दिया गया है। अब देखिए टायर निकल गया, ठीक है। ये देखिए पूरा टायर अब निकाल दिया गया, जिस तरीके से मैंने बताया 10 नंबर का नट को खोलने के बाद, वाशर को खोलने के बाद, ब्रेक का जो रॉड है उसको खोलने के बाद अब इसको निकाल दिया गया, ठीक है। जिस तरीके से इसको निकाला गया है उसी तरीके से इसको खोला जाए मतलब लगाया जाएगा। और देखिए इसको टायर को खोलने का समय आपको ध्यान देना होगा, जो वायर वाला हिस्सा है जो ऊपर रखा गया है उसको नीचे हिस्से में रख के आपको टायर को खोलना है, इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप टायर को निकाल नहीं पाएंगे। मेरा जो टेक्नीशियन है उसको मैंने पहले ही बता दिया कि इस तरीके से खोलने से आपका
नहीं होगा, आपको ऊपर की हिस्से में मतलब जिस हिस्सा में आपका वायर नहीं है, जहाँ पर ब्रेक ड्रम है, उस हिस्से में आपको टायर का खोलना है। और टायर लगाने का समय आपको सीधा उल्टा देखना है। और ये सीधा उल्टा देखने का नियम क्या है हम आपको बताते हैं। वहाँ पर एक एरो मार्क या फिर तीर मार्क दिया हुआ रहता है। आपका टायर जिस दिशा में घूमेगा चलते समय, उसी दिशा में तीर को मेजरमेंट करते हुए आपको टायर लगाना है, ठीक है। हम बाद में भी आपको दिखाएंगे कि जब टेक्नीशियन वहाँ पर लगा रहा है तो उसी तीर को देखते हुए उस टायर को वहाँ पर लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको थोड़ा ठोक के मतलब जाम थोड़ा है उसको मतलब छुड़ा दिया गया ठोक के। और उसके बाद ये नाट को इसी के लिए लगाया जा रहा है कि जब देखिए ये टायर का जब खोलना या लगाना होगा तो क्या है, इसका ग्राउंड का ऊपर ये एक्सेल को रख के काम करना होता है। तो अगर आप इस नाट को नहीं लगा के अगर कीजिएगा तो एक्सेल में आपका जो थ्रेड है वो खत्म हो जा सकता है। इसीलिए क्या होता है, तो इसको नाट को वहाँ पर लगा कर ही काम करने से आपका काम ठीक से बनेगा और एक्सेल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये निकल गया है। अब निकलने के बाद इस टायर को खोलने होंगे। और खोलने के लिए देखिए हम समझा रहे हैं कि आपको उलट के मतलब वायर वाला जो हिस्सा है उसको नीचे रख के आपको टायर खोलना है, ठीक है। आप इसको खोलने के लिए देखिए 2 बड़ा टायर लीवर का ज़रूरत होता है। खोलने का समय 2 टायर लीवर और लगाने का टाइम 1 टायर लीवर का ज़रूरत होता है। तो खोलने से पहले देखिए अंदर में जो हवा है उसको एक पिन के ज़रिए निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। और इस पिन के ज़रिए निकालने से क्या होगा, पूरा हवा आपका साथ निकल जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको निकाल दिया जा रहा है। पूरा हवा निकालने का बाद ही टायर को खोल सकेंगे। अगर हवा रहेगा तो उस सिचुएशन में आप खोल नहीं सकते। तो हवा को तो निकाल दिया गया। अब निकालने के बाद इस टायर का मतलब खोल दिया जाएगा। और खोलने का बाद जो नया टायर मैंने लाए हैं उस टायर को लगा दिया जाएगा। तो देखिए टायर आप मेरा जैसे कि हम अपोलो कंपनी का लगाए हैं और ये जो मेरा लगा हुआ है ये सीट कंपनी का है। टायर सारे मतलब अच्छे हैं, एमआरएफ का भी लगा सकते हो। तो अपोलो का मुझे मिला तो अपोलो का ही मैंने लाए हैं। तो सीट का टायर अगर मुझे रिप्लेसमेंट में मिलेगा तो वो तो मतलब हफ्ता 2 हफ्ता लग जाएगा। उस समय में तो हम बाइक के बिना तो नहीं चल सकता। तो इसी के लिए मुझे जो मिला वही दुकान से ले लिए और रिप्लेसमेंट के लिए हम इसको डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको खोला जाएगा टायर लीवर के जरिए। तो ये वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, काहे कि बैटरी का वायर कनेक्ट रहता है और इसको इस तरीके से खोलना पड़ता है। ध्यान देना चाहिए, काहे कि अगर आपका वायर में थोड़ा ज़्यादा अगर खींचा-खींची हुआ तो उसमें क्या होगा, जो आपका जो वायर है वो आपका टूट सकता है। तो ये वाला बात आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेंगे कि आप ना खींचे। अब देखिए ये टायर खोल दिया गया टायर लीवर के जरिए। अब टायर लीवर के जरिए खोलने के बाद आप देखिए ये नया टायर लगा रहे हैं हम, अपोलो कंपनी का है। 1200 रुपया लगभग मुझसे लिया गया आज का डेट में। जैसे कि आज आपका 26 तारीख है, 26 फरवरी का। तो देखिए ये तीर वाला हिस्सा देख रहा है, ठीक है। हम आपको पहले बताए थे ना कि जब लगाया जाएगा तो तीर वाला हिस्सा आपको देखना होगा, एरो मार्क। तो एरो मार्क का मतलब आपका टायर उसी दिशा में घूमेगा जिस दिशा में आपका मतलब गाड़ी आगे जाएगा। आपका तीर देखना होगा कि जैसे कि आप क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जहाँ पर ये क्लॉकवाइज का दिशा दिया हुआ रहेगा उसी के हिसाब से आपका ये रिम के एडजस्ट करके, जैसे कि इस तरीके से मेरा रिम लगेगा तो इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। और लगाने का समय भी जिस तरीके से आपने खोला था उसी तरीके से ये तार वाला हिस्सा नीचे रख के आपका ये टायर मतलब लगाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब सबसे पहले इसको मेज़र किया जा रहा है कि ये ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन इस तरीके से तो लगाया नहीं जाएगा, काहे कि वायर को नीचे रखना पड़ेगा और वायर को नीचे रख कर ही इसको फिटिंग किया जा सकता है और लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसको नीचे रखने होंगे और रखने के बाद अब इस टायर को लगाया जाएगा। तो देखिए अब इसको मेज़र किया जा रहा है। तो मोटर को इस तरीके से फिटिंग करने होंगे, ठीक है।
तो फिटिंग करने के लिए इस तरीके से रखने के बाद टायर लीवर के जरिए इसको लगाना होगा। टायर लीवर लगाने के समय में सिर्फ एक टायर लीवर का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। 2 टायर लीवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लगाने का समय। तो देखिए अब ये नया जो टायर है इसको लगाने होंगे टायर लेवल देके, और लगाने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शैम्पू देना पड़ता है। शैम्पू दे के मतलब जब आप हवा कीजिएगा तो जैसे वो फिटिंग हो जाए ठीक से, तो उसके लिए ही मतलब ये लगता है। एक अगर एक छोटा सा शैम्पू का पत्ता 1 रुपया का हो या फिर 50 पैसा का हो, एक छोटा सा शैम्पू का ज़रूरत पड़ता है वो साइड में देने के लिए, ठीक है। तो देखिए मेरा तो शैम्पू लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन शैम्पू लाए थे। अब देखिए इसको लगाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मतलब वायर वाला सेक्शन जो है वो उसको नीचे रख के उसका ऊपर अब इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसको लगाया जा रहा है। अब लगाने का बाद जिस तरीके से खोले थे उसी तरीके से इसको मतलब लगाया जाएगा। अब देखिए पूरी ये फिटिंग हो गया है। हवा भी भर दिया गया है, और ये इसको लगाने के टाइम में थोड़ा-सा शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका हो जाए जैसे कि मेरा हो गया है, लेकिन थोड़ा-सा शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए वो आपका रिम और टायर का जॉइंट में, ठीक है? वहाँ पर थोड़ा-सा शैम्पू का इस्तेमाल करना होता है। ये ट्यूबलेस टायर है, इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल करने होता है। और अब देखिए तो ये शैम्पू का इस्तेमाल आपका ट्यूब वाला जो टायर होता है उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्यूबलेस टायर में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखिए ये मेरा पुराना टायर, इसमें ये व्हाइट कलर का दाग है जहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था मेरा। अब इस टायर को सबसे पहले हम रख देते हैं, काहे कि जाने का टाइम में भूल गए तो फिर से हमको लौट के आना पड़ेगा। तो देखिए अब इसको लगाया जाएगा। तो लगाने से पहले तो सबसे पहले उस स्क्रू नट को लगा दिया गया, जो 22 नंबर का जो नट है उस नट को लगाने के बाद आप इसको जिस तरीके से खोले थे उसी तरीके से अब इसको लगाने होंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही मतलब आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आप खुद सीखेंगे। काहे कि देखिए इस काम के लिए मिस्त्री के पास अगर जाइएगा तो सबसे पहले तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपसे मतलब मजूरी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ये देखिए ये शैम्पू मैंने लाए थे इस टायर के लगाने के लिए, उसको इस्तेमाल करके इसको लगाया गया। ये 1 रुपया पत्ता का क्लिनिक प्लस शैम्पू है, उस शैम्पू को भी इस्तेमाल करके आप लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से ये खोला गया था उसी तरीके से अब इसको लगाया जा रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसको खोल के भी मतलब मिस्त्री के पास ले जा सकते हैं टायर को सिर्फ लगाने के लिए, काहे कि टायर खोलने लगाने के लिए जो लेबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका प्रॉब्लम रहे कि दुकान दूर में है तो आप इस तरीके से टायर को खोल के, लेकिन उसमें आपका दिक्कत क्या है कि आपको ये वायर खोलना पड़ेगा, मोटर का जो वायर है। तो उस वायर को खोलने के लिए आपको सीट ओपन करना पड़ेगा। सीट ओपन करने के बाद बैटरी बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, और बैटरी बॉक्स ओपन करने के बाद कंट्रोलर के पास आपका ये वायर का जैक जो मोटर का पास आता है वो आपको मिल जाएगा। तो हम आपको बता दिए हैं, लेकिन खोलने लगाने का प्रोसेस यही है। देखिए ये लगाने का टाइम देखिए ये वाला जो वॉशर है, ये आप जो लंबा जैसा वॉशर देख रहे हो, इस वॉशर के ज़रिए आपका वहाँ पर कनेक्ट रहता है 10 नंबर नट के साथ, ठीक है। और 22 नंबर नट के साथ ये जो मतलब ये जो एंगल है इसका साथ टाइट करके लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए धीरे-धीरे अब इसको लगा दिया जा रहा है। अब उसको लगाने के बाद तो ये जो ब्रेक का जो वायर है या रॉड है उसको लगाना होगा, और लगाने के बाद सबसे लास्ट में आपका जो कवर है यहाँ का, उस कवर को लगाने होंगे स्क्रू ड्राइवर के जरिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए धीरे धीरे आप इसको लगा दिया गया है। अब दोनों साइड का जो मतलब नाट है उस नाट को मतलब आपका लगा दिया जा रहा है। ये देखिए अब इसको लगाने का बाद ये देखिए इसको थोड़ा सा टाइट करके लगाने होंगे, काहे कि इससे क्या होगा घुसाने में सुविधा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, और लगाने से आपका काम बन जाएगा। तो देखिए इस नाट को इसी के लिए लगाया गया कि घुसाने का साथ साथ इसको टाइट कर दिया जाए, ठीक है।
तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर घुसाने के लिए, जैसे कि नया है। और अब देखिए दूसरा साइड का एक्सेल को एक साथ पकड़ के अब इसको घुसाया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब तो ये लग गया है। अब ब्रेक का जो रॉड है उसको स्टेप बाय स्टेप टाइट करके लगाया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वाई वाला हिस्सा में थोड़ा ब्रेक और ब्रेक ड्रम भी इधर ही होता है, ये वाला थोड़ा काम यहाँ पर रहता है। लेकिन दाहिने वाला हिस्सा में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मोटर के वायर के बिना। तो इसको लगाने से पहले, टाइट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए चाबी ऑन करके कि आपका मोटर ठीक तरीके से घूम रहा है या नहीं, ठीक है। काहे कि अगर ये खींचा खींची में वायर को खींचने से टायर को लगाने के टाइम में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चूक हुआ तो आपका वायर डिस्कनेक्ट होने से आपका मोटर नहीं घूमेगा। तो आपको ये काम कर लेना चाहिए, एक बार चेक कर लेना चाहिए, जैसे कि मैंने चेक कर लिए हैं। तो मेरा टायर घूम रहा था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लगाने का टाइम में ये उस साइड नाट लगा दिया गया। अब इधर का जो ब्रेक का जो वायर है उसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है ब्रेक रॉड को। तो उसको कनेक्ट करने का समय भी जिस तरीके से खोला गया था उसी तरीके से देखिए इसको लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये ब्रेक रॉड लगाने से ही काम बन जाएगा और कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हो ही गया है। आज अब ज़्यादा समय का ज़रूरत नहीं है, वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो देखिए ये 10 नंबर का टी लाया गया है और 10 नंबर टी के ज़रिए जिस तरीके से खोला गया था अब उसी ज़रिए इसको मतलब टाइट कर दिया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको सबसे पहले टाइट करने होंगे। अब उसको टाइट करने के बाद ये जो नीचे वाला जो आप रॉड देख रहे हो जहाँ पर स्प्रिंग लगाया गया है, उस स्प्रिंग के जरिए ये नीचे वाला जो एक एंगल का जैसा बाहर आया है वही ब्रेक डाम से निकलता है और उसको खींचने से ही ब्रेक लगता है। तो उसका साथ इसको कनेक्ट करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये मेरा नया टायर, ये अपोलो कंपनी का है। अब कितना दिन जाता है, लगभग एक टायर आपका 4-5 साल तो चलना ही चाहिए। लेकिन कितना दिन आपका चलता है ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पर से जा रहे हो। अगर रास्ता बहुत ख़राब है तो उसका ऊपर भी इसका लॉन्जेविटी घट जाता है। कितना डिस्टेंस आप सफ़र करते हो उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये ब्रेक शू भी लगा दिया गया है। अब ये ब्रेक का जो वायर है इसको देखिए लगाया जा रहा है। इसके लिए 14 नंबर का इस स्पिनर का ज़रूरत पड़ता है। 13-14 या फिर 14-15 जो भी रहे, 14 नंबर का स्पिनर का ज़रूरत पड़ता है। अब इसको देखिए जितना टाइट कीजिएगा ब्रेक उतना टाइट होगा, ठीक है। ये नीचे वाला जो नट है ये जो लगाया जा रहा है इसी के ज़रिए ब्रेक ब्रेक को लूज़ या फिर टाइट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इस नट को तो टाइट कर दिया जा रहा है। अब टाइट करने से आपको ब्रेक कस के चेक करने होंगे कि आपका ब्रेक ठीक तरह से पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है, मतलब और टाइट करने का ज़रूरत है या फिर लूज़ करने का ज़रूरत है, ये आपको देख लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये पूरा लग गया है और सबसे लास्ट में तो जो है वो कवर जो है उसको लगाने होंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए ये 22 नंबर नाट देखिए जो एक्सल का नाट है उसको अब टाइट कर दिया जा रहा है। अब सबसे लास्ट में आपका वो 10 स्क्रू के जरिए, स्क्रू ड्राइवर के जरिए आपका जो कवर है उसको लगाने से आपका काम बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके से कुछ यूज़फुल वीडियो मैं डालता रहूँगा। अब देखिए ये पूरा हो गया है। अब सिर्फ वो स्क्रू के ज़रिए इसको लगाने होंगे। ये देखिए ये जो कवर है यहाँ पर लगाया गया था, सबसे पहले तो इसको ही खोलना पड़ा था, अब सबसे लास्ट में इसको लगाने होंगे, ठीक है। इसका तो ज़्यादा कुछ फंक्शन है नहीं, मैंने पहले भी बताया था, ये सिर्फ एक शो के लिए यहाँ पर लगाना होता है। तो ये देखिए अब इसको टाइट करके लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 2 स्क्रू होता है, दोनों साइड 4 स्क्रू, जैसे कि यहाँ पर एक स्क्रू लगाया दिया गया है।
अब दूसरा स्क्रू को भी लगाया जा रहा है। अब उसी तरीके से उधर का भी 2 स्क्रू को मतलब लगाने से आपका पूरी काम बन जाएगा। तो देखिए ये जो बैटरी का स्कूटी होता है ना, इसका मिस्त्री अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुआ है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब अवेलेबल हो जाएगा तो फिर आपका काम करने में और भी आसान रहेगा। लेकिन अभी कितना दिन में अवेलेबल होगा, अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन और भी थोड़ा अवेलेबल होना चाहिए। कहें कि देखिए ये जो गैराज में हम आए हैं, ये आपका नॉर्मल मोटरसाइकिल का गैराज है, तो बहुत बताने के बाद इसको मतलब काम तो हम करवा सके हैं। जैसे कि मैंने ही प्लान दिया उसको इस तरीके से कीजिए। तो देखिए जहाँ पर ये नॉर्मल बाइक का मोटरसाइकिल का टायर चेंज करने से 40 रुपया 50 रुपया लेता है, वहाँ पर मुझसे 100 रुपया लिया गया है। तो प्रॉब्लमेटिक भी है, मतलब बहुत टाइम लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।